अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। आज आपको मैं जेवी सिम की सेटिंग का बताने जा रहा हूँ। जेवी सिम के लिए जो चीज़ें हैं, बाकी क्वेश्चंस तो आपको मैं बाद में बताऊँगा कि क्या इसमें किस्में होती हैं क्या नहीं। अभी जस्ट आपको मैं इस वीडियो में इसकी सेटिंग ट्यूटोरियल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको पता हो कि जेवी सिम है क्या चीज़। ठीक है, जेवी सिम एक ये इस पे पत्ते पे होती है। ठीक है, ये इसमें दो किस्म की आती है। ये आईफोन एक्स तक चलती है जो सिंगल होती है, और जो उसके बाद जो जिनकी सिम जो है उल्टी डलती है, यानी कि सिम जैकेट डिफरेंट होती है, उसमें ये उसके लिए होती है, डबल होती है। ठीक है, तो 6 जो होता है एक्स एस तक जो है ना वो सिंगल चलती है। आईफोन 6 से लेके 5 जितने भी उनमें सिम के नीचे ऐसे हम ये डालते हैं, यानी कि लाइक सिम जैकेट के नीचे डालेंगे। ये 12 है। ठीक है, और इसके लिए हमें आप देखें, ये जो सिम है ना, ये सिम के पॉइंट्स ऊपर होते हैं। नॉर्मली जो आईफोन एक्स वगैरह होता है या डिफरेंट चीज़ होते हैं, उनमें इनकी जो उसकी होती है फिगर, उसकी सिम की जैकेट की, वो डिफरेंट होती है। ठीक है, ये देखें, उसमें हम अगर ये लगाते हैं तो इसमें ऐसी सिम डलती है। इसमें जेवी ये वाली डलती होती है सिंगल आईफोन 5, 5S, ये उससे लेके आईफोन XS तक। ठीक है, इवन के SE में भी ये सिंगल डलती है, जिसमें सिम ऐसे डलती है उसमें ये सिम ऐसे डलेगी। ठीक है, अब इसके बाद 11 आ जाता है, या उसके बाद जितने भी मॉडल 15 प्रो मैक्स तक आते हैं, उसमें सिम जो है वो उसकी लोकेशन ये हो जाती है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, ये वाली सिम जो है वो लगेगी फोल्डेबल। अब इसमें ये देख रहे हैं आप, आईसी की तरफ एक कट है, कट वाला हिस्सा आपने बड़ी एहतियात से इधर लगा लेना है। ठीक है, ये इसको लगाने के बाद आपने जो भी नेटवर्क की सिम चलानी है, पाकिस्तान की हो बाहर की हो, उसको आपने उसी तरह जैसे डिफरेंट उल्टी आती है उल्टी ही लगानी है, कट को कट के साथ लगाना। और ये जो बाकी वाले पॉइंट होंगे, ये इसके बेंड करके ये इसका कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, इसकी इस तरह की फ़िटिंग आएगी। ये आईफोन 11 से लेके आईफोन 15 प्रो मैक्स तक जो है वो इसकी यही वाली सिम जैकेट चलती है। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी पहचान ये होती है, एक बता गया हूँ कि सबसे पहले आपको इसके कैरियर का पता होना चाहिए कि जो आप फ़ोन जो है वो जिसको जेवी लगाने जा रहे हैं वो कैरियर क्या है। कैरियर का भी मैं आपको एक क्वेश्चन अलहदा बना के समझाता हूँ। कैरियर को आपको, जो मेरे कस्टमर हैं वो मुझे IMEI नंबर अपने फ़ोन का इधर से *06# करेंगे तो ये IMEI नंबर आ जाएगा। ये मुझे मैसेज करें, मैं उनको फ्री में कैरियर फ़ोन का चेक करके बता देता हूँ। ठीक है, अब कैरियर होता है जो जिस सिम पे, ये जिस नेटवर्क पे लॉक होता है वो है। सिम बेसिकली नेटवर्क को लॉक को खोलती है, PTA को बाईपास नहीं करती। ठीक है, इस पे मैं तो अलहदा वीडियो बना देता हूँ। अभी हमारा टॉपिक है इसकी सेटिंग। ठीक है, तो जैसे हमने नॉर्मल सिम इसमें डालेंगे बग़ैर, यानी कि जेवी के सिम जब डालते हैं उसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ये देखें, सिम डाली तो इसमें ये फ़ोन ऑटोमेटिकली एक्टिवेशन पे आ जाता है। ठीक है, जब आप एक्टिवेशन जाएंगे, देखें सिग्नल आ रहे हैं और एक्टिवेशन पे चला गया। अब इसको ये इधर आ गया जी, सॉफ्टवेयर अपडेट पे आ गया। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप ये आपका डाटा कंज्यूम कर सकता है। आप इसको वाईफाई पे मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं इस पर वाईफाई कनेक्ट किया तो ये बता रहा है सिम नॉट स्पॉटेड। इसका मतलब है ये आपका फ़ोन लॉक्ड है, जो कि जिसको जेवी बोला जाता है। ये फ़ोन नेटवर्क लॉक पे है। अब हम इसके लिए
इसका मैंने कैरियर चेक किया तो इसका कैरियर है एक्सफिनिटी, ठीक है। ये सॉरी मैं इसको 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, कस्टमर की नोटिफिकेशंस आनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। ये इसका कैरियर है एक्सफिनिटी, ठीक है। ये कैरियर क्या होता है इस पे मैं आपको बाद में बताता हूँ उसकी ना पूरी डिटेल। तो ये जिस तरह मैंने बताया ये JV सिम आएगी, इसमें ब्लैक कलर की भी आती है, डिफरेंट आती हैं। इसमें सॉफ्टवेयर की जो है ना बड़ी किस्में हैं, अपडेटेड आते हैं। इस वक्त इसमें जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट चल रहा है, तो वो जो है ये देखिए अबाउट में जाएंगे, उसका 17.4 एक वर्जन जो कि इस वक्त लेटेस्ट है, ठीक है। तो इसके लिए ये आपको सारी बता दी। JV का कट इधर रखेंगे सिम का, ठीक है। उसके बाद आपने ये JV को इस तरह लगा देना। जैसे आप लगाएंगे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया, इस पर एक पॉपअप मेन्यू आएगा। आपको अपने फ़ोन का कैरियर का पता होना चाहिए। कैरियर मैं बाद में आपको डिटेल देता हूँ। जैसे ही हम ये सिम को एंटर करेंगे तो वो ये मेन्यू आ जाएगी, ठीक है। इसमें मेरे पास जो है लेटेस्ट, इसमें जो आपको सेटिंग मैं सेंड कर रहा हूँ, ये इसमें मैं यूज़ करूँगा ये पहली ऑप्शन eSIM मोड वाली। अगर आप ये सिलेक्ट करके इसे अनलॉक करते हैं तो आपकी eSIM भी स्कैन हो जाएगी, ठीक है। ये किया, उसके बाद इसका जैसे मैंने आपको बताया कि कैरियर एक्सफिनिटी है, तो ये XF है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करेंगे, वेट करेंगे, ठीक है। इस दौरान आपने इसका वाईफाई ऑन रखना है। ये 1 से 2 मिनट ले जाती है सिग्नल आने में। सेटिंग में जाके मोबाइल सर्विसेज में जाएंगे तो ये सिम एप्लीकेशन आ रहा है, इसमें ये सारी इसकी आ रही होगी। इसका मतलब है कि आपकी सिम JV सिम प्रॉपर लग गई है। अब इधर सिग्नल थोड़े से वीक हैं, आपके सिग्नल जो है अच्छे होने चाहिए। सपोज़ अगर कभी नहीं भी आते ना, तो ये देखें रीलोड एक्टिवेट लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना तो वो दोबारा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगी और इसके सिग्नल थोड़ी देर में आ जाते हैं। वेट करते हैं हम, ये देखें सिग्नल आपके आ गए, ठीक है, उसी कैरियर पे। अब ये डाउन कर रहा हूँ, जैज़ आ गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें ये होता है कि जी इसमें डाटा चलेगा? डेफिनेट चलेगा। डाटे के लिए आपने पहले मैं वाईफाई ऑफ़ करता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप देखें 4G चल रहा है, ठीक है, डाटा 4G। अब इसमें बाज़ दफ़ा क्या होता है, ये देखें मोबाइल सर्विसेज में आए, रोमिंग डाटा ऑफ़ होता है, ठीक है। डाटा रोमिंग ऑफ़ होगा तो लोकली आपका इधर नेट नहीं चलेगा। आप मोबाइल सर्विस डाटा आपका ऑन है देखें, लेकिन उसमें वो नहीं आ रहा, ठीक है। आपने JV में जो होता है बेसिकली आपने मोबाइल डाटा की ऑप्शन को ऑन करना होता है। रोमिंग ऑन करेंगे तो आपका ये डाटा चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी JV क्या है। ये 4G जैज़ के सिग्नल आ गए हैं, ठीक है। हम कोड मार के इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। 3G 4G ऑटो चल रहा है। इसमें एक और कस्टमर का होता है कि इसमें जी सिग्नल तो नहीं ड्रॉप करता। ये बेसिकली आपके एरिया में जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, देखें वो बता रहा है कि मेरे पास वो अकाउंट में बैलेंस नहीं है, ठीक है, एडवांस लेने के। चलें एक और मैं इसमें जो मेन ट्रिक की बात है वो आपको बताता हूँ। कोई भी कैरियर हो, अब आपका कैरियर है जैज़, ठीक है। आप इधर जाएंगे मोबाइल सर्विसेज में, नेटवर्क सिलेक्शन में, ये ऑटोमेटिक है। बाज़ दफ़ा ये क्या होता है कि आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, ठीक है। जैसे ही आपके सिग्नल नहीं आते, आप ओपन एरिया में आते हैं तो ये नेटवर्क ऑटोमेटिक सर्च करता है। तो JV का मतलब तो ये होता है कि इसको ये फील करवाया हुआ कि इसमें एक्सफिनिटी की सिम चल रही है, तो वो सिग्नल नहीं आ रहे होते। इसका प्रॉपर ट्रिक ये है कि आप इसको ऑफ़ करें, ठीक है, और ऑफ़ करने के बाद इसकी मैनुअल सर्च में जब आएगा उसको जैज़ को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसका ये फ़ायदा होगा कि जैसे ही आप आउट ऑफ कवरेज एरिया में भी जाते हैं
तो वो बाहर आके जस्ट उसके बाकी नेटवर्क को सर्च नहीं करेगा, सिर्फ जैज़ को जो है वो सर्च करेगा। वारिद है, यूफोन है, जो भी आपका नेटवर्क होगा सिर्फ उसको वो करेगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, ये मैनुअली सर्च कर रहा है उसको। तो अभी आपके सामने आते हैं, ये आ गए। इसमें 2 किस्म के आ रहे हैं, आपको पता है जैज़ और मोबलिंग मर्ज हो गया हुआ है, तो ये 2 किस्म के नेटवर्क उठा रहा है। आप फर्स्ट पे ट्राई करें, अगर उसमें स्टेबल रहता है, ये देखें स्टेबल है, ये अभी सिग्नल गए और उसने उसको दोबारा रजिस्टर्ड कर रहा है। अगर इसमें स्टेबल रहता है ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे को हम सेलेक्ट करेंगे। ये देखें जैज़ अभी स्टेबल है, नो सर्विस हो गया। वेट करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब जैसे सेटिंग होती है वो अपने नेटवर्क को करता है। ये जैज़ 4G आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये सिलेक्शन बेहतरीन है, ठीक है। तो ये मैनुअल कर दी। अब इसमें जब भी आपने आउट ऑफ कवरेज एरिया में जाएंगे, आपको ये फ़िक्र नहीं होगी कि मेरे बाहर जाके सिग्नल आएंगे कि नहीं। ये एक मेन ट्रिक है जो लोगों को नहीं पता, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये कंप्लीट समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई मसला आता है तो नंबर दिया हुआ है आपको, आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।